हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स या करंट जीएस के महत्वपूर्ण पॉइंट। और ये पॉइंट है आपके 10 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक के। 9 दिसंबर तक हमने पिछले 2 वीडियो में कवर कर रखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनका हम डिस्कशन करेंगे और आप भी कंप्लीट वीडियो को देखेंगे और साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ। बच्चे कहते हैं कि सर आपका 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन हमको लिखने में आध घंटे लगता है। तो आप प्लीज़ रुक रुक कर वीडियो को आप नोट करते चलिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए करंट जीएस का वीडियो बनाने के लिए, तो आप ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, अंतर्राष्ट्रीय एंटी माने विरोधी, करप्शन विरोधी दिवस। करप्शन विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को मनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, करप्शन विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। अगला है नरसंहार में शिकार और इसके पीड़ितों की गरिमा और अपराध रोकथाम के लिए। नरसंहार के पीड़ित और इसके गरिमा और अपराध रोकथाम दिवस। नरसंहार के शिकार और इसके पीड़ितों की गरिमा और अपराध रोकथाम दिवस। इतना लंबा चौड़ा नाम है तो आपको याद रहेगा। 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी 2 दिवस एक ही दिन हो गए। विश्व मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को हमने पिछली वीडियो में भी ये पढ़ रखा था। 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ ने मानवाधिकारों की घोषणा की थी, इसलिए मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्वत दिवस, विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड माउंटेन डे 11 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। अब आप ये बताएंगे यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, ये आप कमेंट करेंगे। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई और यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनेस्को का है पेरिस में। यूनेस्को पेरिस, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहते हैं, सिटी ऑफ स्काई स्केपर्स भी कहते हैं। तो यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस, ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता है। अगला पॉइंट है नए संसद भवन का शिलान्यास की अनुमति अभी हाल में ही मिली थी, तो इसका शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया है 10 दिसंबर 2020 को। 9 से 71 करोड़ की लागत से ये बनेगा और पिछले संसद भवन की तुलना में काफ़ी बड़ा बनेगा। ये काफ़ी बड़ा बनेगा, उसकी तुलना में काफ़ी बिगेस्ट रहेगा, जिसमें ज़्यादा सांसद बैठ सकेंगे। जब जॉइंट मीटिंग होगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जॉइंट मीटिंग में आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा राज्यसभा दोनों की जॉइंट मीटिंग होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत। क्लियर है बेटाओ? अब ध्यान रखेंगे नए संसद भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको याद हो जाए अच्छे से। पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक पेश किया जाता है। ये पेरिस समझौता 12 दिसंबर 2015 को हुआ था और आप याद रखेंगे इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक किसी देश को नहीं दी गई, क्योंकि कोई भी देश इसमें वो प्रदर्शन नहीं कर पाया जो उसकी शर्तें थी।
इसके बाद में ये चौथा देश, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवा। और इंडिया की रैंक 10th है। आप ये याद रखेंगे भारत की रैंक 10वीं है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नाम किसी कंट्री का नहीं आया, केवल चौथे स्थान पर स्वीडन है। चौथे स्थान पर स्वीडन है। हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इंडिया की रैंक इसमें कौन सी है, तो 10वीं। FAO ने राजा भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार, राजा भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार, और ये भूमिबोल कहाँ के राजा थे, थाईलैंड के राजा। कहाँ के राजा थे बेटा, थाईलैंड के राजा। इन्हीं के नाम पर 2020 का ये पुरस्कार ICAR, इंडियन काउंसिल एंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को ये पुरस्कार मिला है 2020 का। FAO की स्थापना सभी लोग जानते हैं 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 को, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। WHO ने अपना जो फाउंडेशन बनाया उसके प्रथम CEO किसको बनाया है, अनिल सोनी। ये भारतीय हैं अनिल सोनी, आप सभी लोग जानते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसके फाउंडेशन के प्रथम CEO कौन बने हैं, अनिल सोनी, याद रखेंगे आप लोग। लिब्रा एसोसिएशन का नाम, लिब्रा एसोसिएशन जानते हैं आप, लिब्रा एक करेंसी थी, किसकी करेंसी है ये आप कमेंट करेंगे, लिब्रा करेंसी किसकी है, ठीक है। तो लिब्रा एसोसिएशन का नया नाम क्या हो गया, डाइम। क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन में कि डाइम क्या है, लिब्रा एसोसिएशन का नया नाम डाइम है। अगला है मिलीनियर्स टैक्स। मिलीनियर्स टैक्स आप जानते हैं, मिलीनियर्स संपत्ति, अगर पैसों संपत्ति है उस देश में 2 मिलीनियर से ज़्यादा तो वहाँ पर मिलीनियर्स टैक्स लगेगा। ये किस देश में, अर्जेंटीना ने लगाया है, ऐसे याद रखेंगे। किस देश ने लगाया है, अर्जेंटीना। एक बात और अब याद रखेंगे, मारा गोमजे, मारा गोमजे अभी आप ध्यान रखेंगे। मारा गोमजे एक प्लेयर हैं, पहली ट्रांसजेंडर प्लेयर बनी है मारा गोमजे। मारा गोमजे पहली ट्रांसजेंडर प्लेयर बनी हैं फुटबॉल की। अब आप ये कमेंट करेंगे ये किस देश की हैं। मारा गोमेज पहली ट्रांसजेंडर महिला फुटबॉलर बनी हैं, ये किस देश की हैं। जब मैं अगली बार करंट GS इंक्लूड करूंगा तो जो क्वेश्चन कमेंट में पूछ रहा हूं उनके जवाब उस वीडियो में मिलेंगे, अन्य किसी वीडियो में नहीं बेटाओ। करंट का जो अगला आएगा वीडियो 14 से लेकर आगे तक का जो भी वीडियो रहेगा उसमें इंक्लूड होंगे जो भी। मारा गोमेज पहली ट्रांसजेंडर महिला फुटबॉलर बनी हैं, ये किस देश की हैं। अगला है पाउली रॉसी, एक फुटबॉलर हैं। पाउली रॉसी एक फुटबॉलर हैं जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। ये कहाँ के हैं, इटली के। ये कहाँ के हैं, इटली के। तो आप एक कमेंट और करेंगे, अभी हाल में ही एक प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर का निधन हुआ है, उनका काफ़ी प्रसिद्ध नाम था और वो किस देश के हैं और कौन से प्लेयर हैं। अभी कुछ समय पहले ही निधन हुआ था, वो भी चर्चा में थे। अगला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, पहला क्वांटम कंप्यूटर, पहला क्वांटम कंप्यूटर किस देश ने जारी किया है। तो आप सभी लोग जानते हैं। सामान्य तौर पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आंसर नहीं आ रहा तो आप चाइना, माइनस मार्किंग ना हो तो आप चाइना टिक कर सकते हैं। पहला क्वांटम कंप्यूटर चाइना ने लॉन्च किया है और गोपेन 14 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश भी चाइना। अभी हाल में गोपेन 14 सैटेलाइट लॉन्च भी चाइना ने किया है। और ई कचरा में चाइना फर्स्ट है, प्लास्टिक कचरे में अमेरिका फर्स्ट है। ई कचरा में चाइना फर्स्ट है और प्लास्टिक कचरे में कौन फर्स्ट है, अमेरिका। और आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल में ही इसने झंडा गाड़ा है चांद पर, और इससे पहले किसने गाड़ा था आप लोग सभी को मालूम होगा, अमेरिका ने। अगला, माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई जारी की गई है। माउंट एवरेस्ट एक नवीन बलित पर्वत की अंतर्गत आता है और इसकी नई ऊंचाई जारी की गई है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी, 8,848 मीटर। और हम इस पर क्या याद करते थे, प्लस।
क्योंकि नवीन बलित पर्वत इसलिए इस पर प्लस याद करते थे। और ये भारत सरकार द्वारा 1954 में जारी की गई थी, लेकिन चाइना और नेपाल ने नई ऊंचाई जारी की है 8,848.86 मीटर। कहने का मतलब 0.86 मीटर, ये आप याद रखना, 0.86 मीटर इसकी ऊंचाई बढ़ चुकी है माउंट एवरेस्ट की। क्लियर है? नवीन बलित पर्वत है तो ऊंचाई बढ़ती जा रही है, आप सभी लोग जानते हैं, आगे और भी बढ़ सकती है। तो 1954 के बाद चाइना और नेपाल ने नई ऊंचाई जारी की है 8848.86 मीटर, आप याद रखेंगे। और इसको सागर माथा चोमो लंगमा नाम से भी जाना जाता है। सागर माथा और चोमो लंगमा नाम से भी जाना जाता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर एक मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी और इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली विकलांग महिला कौन थी, किस खेल की प्लेयर हैं, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, 2 बहनें कौन सी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर कदम रखने वाली विकलांग महिला कौन है, माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, पहली विदेशी महिला कौन है, पहले व्यक्ति कौन है। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने माउंट एवरेस्ट पर भी आप लोगों के लिए दिए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन एनिका सोरेन स्टेमी बनी है। एनिका सोरेन स्टेमी बने हैं, एनिका सोरेन स्टेमी, आप ध्यान रखेंगे। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। द सिटी एंड द सी किसकी लिखी गई पुस्तक है या उपन्यास है? राजकमल झा द्वारा। राजकमल झा, इसमें आप लोगों को पता होगा 2012 में दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। और ये अंतर्राष्ट्रीय टैगोर सम्मान पाने वाले राइटर भी हैं। अभी इनको एक सम्मान मिला है, टैगोर सम्मान, आप याद रखेंगे, पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। और एक क्रिकेटर है जिनका नाम है पार्थिव पटेल, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, T20, टेस्ट और वनडे। पार्थिव पटेल चर्चा में थे अभी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अस्तक देवू, एक नर्तक हैं जिनका निधन हुआ है, कथक नर्तक हैं, कथक, अस्तक देवू नर्तक हैं, कथक। शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में नंबर 1 राज्य है उड़ीसा में नुआखाई उत्सव, चाप चारकुट उत्सव, मधुबाबू पेंशन योजना, ये चर्चा में रही है उड़ीसा में। और सबसे लास्ट कौन सा है? तो आप कहेंगे नागालैंड, सबसे लास्ट इसमें नागालैंड। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? राजेश बिंदल। अगर क्वेश्चन कभी आए कि जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो आप कहेंगे गीता मित्तल। कौन बनी है? तो गीता मित्तल बनी थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की न्यायाधीश, गीता मित्तल। 2020 में एशिया की 50 सेलिब्रिटी को सम्मिलित किया गया है। उस सेलिब्रिटी में भारतीय सेलिब्रिटी सोनू सूद का नाम है। सोनू सूद, अभी हाल में सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी आई थी, आई एम नो मसीहा। और आप लोगों को मालूम होगा जब कोरोना पीड़ित लोगों के लिए इन्होंने काफ़ी मदद की थी। और ये सेलिब्रिटी में सम्मिलित हुए हैं सोनू सूद। 2020 का रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसको मिला है? कैरोलिना अरूजो। ये ब्राज़ील के रियो दा जेनेरो मैथमेटिशियन जो फाउंडेशन है उसके सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं। तो इनका संबंध कहाँ से है? रियो दा जेनेरो से, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे कैरोलिना अरूजो। आप सभी लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज एबल प्राइज को कहते हैं, एबल प्राइज। तो आप कमेंट करेंगे कि एबल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एबल प्राइज पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आप इसको कमेंट कीजिएगा। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर
जो बाइडेन और कमला हैरिस। जो बाइडेन जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, अमेरिका की पहली अश्वेत राष्ट्रपति हैं, पहली महिला उपराष्ट्रपति। अश्वेत राष्ट्रपति नहीं है बेटा, पहली महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति हैं, पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। और जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं। अगर इसमें मुझे राष्ट्रपति बोल दिया हो तो आप ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं। IUCN की स्थापना 1948 में तो हुई थी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये रेड डाटा बुक जारी करती है। ये संस्था रेड डाटा बुक जारी करती है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका हेडक्वार्टर ग्लांड, स्विट्जरलैंड के ग्लांड शहर में। और इसने अभी हाल में एक सूची जारी की है जिसमें 31 विलुप्त प्रजातियां घोषित की हैं। 31 WTA वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन का प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब सोफिया केनिन को दिया गया है, जो कि अमेरिका की टेनिस प्लेयर है, 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर एरिक युआन, याद हो जाएगा, एरिक युआन। ये कौन है? जूम ऐप के CEO हैं, वर्ल्ड स्पेस फेडरेशन के अध्यक्ष जेना बोल्ड्रिज बने हैं। 2021 एशिया कप कहाँ आयोजित होगा? श्रीलंका में। अब एक क्वेश्चन का आंसर और कमेंट करेंगे कि अभी हाल में ही अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? तो आप इतने क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो भी कमेंट में पूछें आप उनके जवाब दें, इनको अच्छे से नोट कर लें और लर्न कर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।